मुगल पीरियड का लास्ट रूलर औरंगजेब को हम देखेंगे अब, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1658 ईडी से 1707 ईडी के बीच में। ये काफ़ी युद्ध जीते हैं और इसकी शुरुआत अपने पिता और भाई से ही करता है। पिता को जेल में डालता है और भाई को अपने रास्ते से साफ करता है और गद्दी पर बैठता है। साम्राज्य विस्तार सबसे ज़्यादा औरंगजेब के टाइम में ही होता है। इसने बीजापुर गोलकुंडा को अपने कब्जे में कर लेता है और इस तरह से आप कह सकते हो कि मुगल का जो विजयी रथ है क्लाइमेक्स तक, सबसे हाईएस्ट पोजीशन तक इसी के शासनकाल में आता है। इसने 9वें सिख गुरु तेज बहादुर की हत्या कर देता है 1675 ईस्वी में, जब ये इस्लाम को मानने से इनकार कर देते हैं। और जब ऐसा होता है तो सिख गुरु जो 10वें सिख गुरु होते हैं और लास्ट सिख गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह, जो कि तेज बहादुर के पुत्र होते हैं, उसने से बदला लेने के लिए और मुस्लिम के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए खालसा का निर्माण करता है। खालसा एक योद्धाओं की कम्युनिटी होती है। इसके अलावा शिवाजी के दरबार में औरंगजेब के दरबार में शिवाजी भी आते हैं और शिवाजी को उसने कैद कर लेता है औरंगजेब, लेकिन शिवाजी वहां से भागने में सफल रहते हैं। इस तरह से उसने धोखा के साथ उसको मारने की कोशिश भी किया, लेकिन शिवाजी थोड़े चौकन्ने थे और बच गए। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, लिविंग संत, और इसने जजिया को रीइंट्रोड्यूस कर दिया था। इन सब के अलावा इसने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा भी बनाया है अपने क्यून के याद में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनाने का श्रेय भी औरंगजेब को जाता है। औरंगजेब के टाइम पीरियड में बहुत लंबा साम्राज्य विस्तार हुआ था। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर तक इसके साम्राज्य विस्तार हो चुके थे। तो इस तरह हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें औरंगजेब के बारे में जान ली और लास्ट में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और दौलताबाद में इसको दफना दिया जाता है।